नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को ये मालूम चल गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट के CBT 1 का एग्जाम पूरी तरह से अब संपन्न हो गया। एक सेंटर पटना का है जहां का एग्जाम कैंसिल हुआ है लास्ट डे में। उससे संबंधित आरआरबी ने नोटिस जारी कर दिया है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि अगले 15-20 दिनों में निश्चित रूप से उसकी भी परीक्षाएं संचालित कर ली जाएंगी, जिसकी सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी। अब आपके पास जो विकल्प है उसमें यह है कि जिनका एग्जाम अभी नहीं हो पाया है उनके लिए तो एक अवसर मिल गया है, वो अपनी तैयारी को करते रहें। और जिन बच्चों का एग्जाम हो गया है, सामान्य रूप से उन बच्चों के लिए अब जो कैंसिल एग्जाम की कंप्लीट डेट आकर वो एग्जाम संपन्न होगी, तब आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। और आंसर की जारी होने के 15 दिनों के बाद अमूमन आपका डेट भी संभवतः दे दिया जाएगा। आप ये मानकर चलें कि अगले 3 महीने के अंदर CBT 2 जरूर कंडक्ट हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह बन गई है। आज हम कुछ छात्रों के साथ यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें हम जानना चाहेंगे कि रेलवे के इस बदले हुए पैटर्न, इस हिसाब से CBT 1 में मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके के प्रश्नों को एक सिलसिलेवार ढंग से संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया था, उस हिसाब से इस बार रेलवे ने प्रश्न नहीं पूछा। बच्चे उस सिलसिलेवार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों को अचानक से इस बदले हुए पैटर्न से क्या महसूस हुआ है, उसे जानने और समझने के लिए हम छात्रों से बात करेंगे। वो अपना अनुभव साझा करेंगे कि उन्हें क्या परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, ताकि आगामी छात्रों को निश्चित रूप से एक एहसास होगा कि हमें बैलेंस स्टडी करना बहुत आवश्यक है। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ साइंस ही मत पढ़ें, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रीजनिंग ही मत पढ़ें, मैथ पढ़ने तो सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ें। आप सभी विषय को समान महत्व देकर अगर पढ़ाई करते हैं, तभी आज के समय में आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। बैलेंस स्टडी ही एकमात्र ऐसा प्लान है जो आपको सफलता दिला सकता है। तो आइए जरा हम जानते हैं, विद्यार्थी जी आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमार हुआ। कब आपका एग्जाम था और सेंटर कहाँ था? सर 13 फरवरी को फर्स्ट गोरखपुर। अच्छा, तो आप जब एग्जाम देने गए तब तक में तो ये हल्ला हो गया था कि 60-65 क्वेश्चन पूछा जा रहा मैथ रीजनिंग से। तो मैथ रीजनिंग को लेकर आपकी क्या रणनीति रही और किस तरीके से आपने वहां महसूस किया? सबसे पहली बात तो सर को मेरा फर्स्ट सेट में एग्जाम था, तो पहले से तो जो पैटर्न था चलता आ रहा था, उसके बेसिस पर ही हम तैयारी किए हुए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो सर रेलवे ने जो सिलेबस जारी किया था कि जो उसका जो नंबर ऑफ किस सब्जेक्ट से कितना नंबर क्वेश्चन आने वाली है, उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं आए। जैसे कि अभी जो प्रीवियस में जो एग्जाम वगैरह आई है, ग्रुप डी की गई है, तो उसके रिगार्डिंग में जो करंट का क्वेश्चन है उसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही था। तो उस हिसाब से सर हम, क्योंकि 10 क्वेश्चन था, तो करंट के क्वेश्चन पे क्या होता है कि कम एक लाइन पढ़ना है और डायरेक्टली उसका आंसर करना है। तो उस हिसाब से सर उस दिन से क्वेश्चन आया नहीं, तो ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया कि मैथ रीजनिंग से, तो रीजनिंग लगभग। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था कि जैसे कि आप साइंस वगैरह में 20 आते थे, 5 या 6 क्वेश्चन ही आया, तो क्या होता है कि लास्ट समय में सर वैसे भी ज़्यादातर बच्चे साइंस पे ही ध्यान देते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ करके ही चलते हैं। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर लोग या तो हमने खुद हम अपनी ही बात कह रहे हैं कि करंट अफेयर पे और हमने साइंस पे ही ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन वो दे दिया। गाड़ी में सर प्रॉब्लम आई थी, बट ठीक ठाक ही स्कोर किए हैं, अटेम्प्ट भी अच्छा किए हैं। रेलवे के ऐसा करने से आप खुश हैं या आपको बुरा लग रहा है? सर स्टार्टिंग में डायरेक्टली अगर सरप्राइज कर देने वाली चीज़ हमें ही कठिनाई हुआ था, लेकिन आपने किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग में अगर आपने सिलेबस जारी किया तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बेटर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए विद्यार्थी जी, आपका कहाँ सेंटर था और कैसा आपका अनुभव रहा? मेरा सर लखनऊ था सेंटर, और 17 को था एग्जाम। तो अनुभव सही था, शुरू से ही दोबारा भर दिए हैं। शुरू से ज़्यादा पढ़े थे, साइंस कम पढ़े थे, ज़्यादा पढ़े थे। तो आपने मैथ रीजनिंग पर ध्यान दिया, वही से पूछा था, आपके लिए बढ़िया रहा, ठीक है कि नहीं? चलिए विद्यार्थी जी, आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर रांची दिया था सर। क्या रहा? एक हम लोग सोच के चले थे कि साइंस कुछ पूछेगा, जीके भी, लेकिन ऐसा नहीं किया रेलवे ने। तो आपको थोड़ा दिक्कत महसूस हुआ है ना? दिक्कत हुआ, लेकिन 13 तारीख को जैसे पूछा था ना इसका कि ये मैथ रीजनिंग, हम लोग को आइडिया मिल गया था। फिर हम लोग फिर मैथ ये रीजनिंग पर ध्यान दिए, इसके कारण ठीक ठाक अटेम्प्ट कर पाए। यानी कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष निकलता है कि आप रेलवे की तैयारी अगर कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, साइंस तीनों सब्जेक्ट को आपको समान महत्व देकर पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि रेलवे कब किस चीज से ज्यादा पूछ ले ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि CBT 2 में भी इसी तरह उथल पुथल तो नहीं कर देगा? लिखा हुआ उसमें सर कि इतना इतना क्वेश्चन वेटेज है। अच्छा, उसमें मेंशन किया हुआ है। चलिए, तो हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि CBT 2 में मेंशन किए हुए पैटर्न से ही रेलवे प्रश्न पूछे, ताकि छात्रों के साथ किसी तरह का कठिनाई नहीं हो। बाकी आप सभी लोग जम के CBT 2 के लिए लगिए, और आप सबके उज्जवल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी तरह की क्वेरी या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करेंगे, ताकि हम आपको उससे संबंधित जानकारी दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।